नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेगा में। आज फिर आपके लिए हम इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो एक बार आज स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा इसके पिछले क्वेश्चन जो है वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कर दीजिए या डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं, या और हमारी प्ले लिस्ट में भी जाके इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सीरीज जो लिखा हुआ है उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे होंगे। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि की रंग एवं आकार होता है। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं उनके लिए हमें उनका बैकग्राउंड कलर और उनका आकार देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है ग्रीन सर्कुलर, वाइट सर्कुलर, ग्रीन स्क्वायर, वाइट स्क्वायर, यानी कि हरा हो या सफ़ेद, गोलाकार या वर्गाकार। तो हमें ये देखना है कि इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं वो बैकग्राउंड में कैसे होते हैं, हरे होते हैं। पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका है। तो हरे और वर्गाकार, सी इसका राइट आंसर। देखो, इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में बताऊंगा आपको। निम्न में से किन चिन्हों की बॉर्डर और बीच में बना कोर्स लाल रंग होता है? मतलब कि आपका यूँ करके और यूँ किस में होता है? तो आपको पहला है आपका निषेधात्मक, मैंडेटरी, इंफॉर्मेटिव और वार्निंग। इनमें से किसके अंदर मैंने जो अभी आपको बना के दिखाया है इस प्रकार का साइन होता है? आपको भी पता है कि इस प्रकार का चिन्ह जो होता है वो होता है साइन, जो आपका होता है वो होता है प्रोहिबिटिव, मतलब कि निषेधात्मक साइन। ये क्या है कि मिसप्रिंट से, ऐसा मिस टाइपिंग से हो गया ऐसा। यहाँ पर निषेधात्मक होगा और यहाँ पर अनिवार्य होगा। ठीक है, मैट्रिक मतलब अनिवार्य होता है और प्रोहिबिट मतलब निषेधात्मक होता है। तो ये हमेशा रखा है रेड कलर का इस प्रकार का सीधा करके क्रॉस होगा, वो कौन सा होगा? आपका निषेधात्मक साइन होगा। जैसा आपको पहले बताया था, मैंने बताया आपको साइन के बारे में एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इस वीडियो में भी मैंने देने की कोशिश की है। मुख्य रूप से साइन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। हमने इसके अंदर एक और लेके देख बैठे हैं, वो है फायर एक्सटेंशन का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला आपका जो होगा, इस तरफ के जो सर्किल करके रेड कलर के जो सर्किल है वो बना के और क्रॉस किया हुआ होगा इसमें इस प्रकार के। तो वो होते हैं कौन से साइन होते हैं? इनका मतलब क्या होता है? निषेधात्मक। ठीक है, और कलर इनका हो गया रेड, और इनका बैकग्राउंड कैसा होता है? वाइट। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझा जाएगा कि नो स्मोकिंग, धूम्रपान करना निषेध है, वैसा कैसा होता है? इस टाइप का होता है। फिर आता है हमारा सर्कल, और सर्कल जो होता है ये होता है मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य रूप से, और इनका कलर कैसा होता है? ब्लू। और अंदर जो भी साइन होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइट। और उसके दो पट्टी भी होती है, वो भी कौन सी होती है? वाइट। तो ये मुख्य रूप से साइन था अनिवार्य का। ठीक है, और फिर आता है हमारा त्रिभुज बना के उसका जो बैकग्राउंड है, उसके अंदर आपको येलो कर दिया जाए, येलो कलर का होगा, तो वो कौन सा होगा? वार्निंग वाले। और इनके अंदर जो चित्र बनाए हुए होते हैं और बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है? ब्लैक। ठीक है, और एग्जाम्पल के रूप में आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है डेंजरस आइटम जो मटेरियल है वो फ्लेमेबल मटेरियल अवेलेबल है, आग लगने के चांस है, इस प्रकार का साइन जो होता है वो है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ग्रीन बैकग्राउंड के स्क्वायर वाले, यानी कि आयताकार जो होते हैं वो होते हैं इन्फॉर्मेटिव अबाउट सेफ्टी। मतलब सेफ्टी की कंडीशन में या इन्फॉर्मेटिव साइन जो होते हैं वो मैं किसी से पकड़, तो इनका भी जो बैकग्राउंड होता है, मतलब जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन होता है, उसके अंदर जो साइन होते हैं वो वाइट होते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। उसके अलावा आते हैं हमारे फायर सेफ्टी के बारे में, तो इनका बैकग्राउंड हमेशा रेड होता है और इनके जो साइन होते हैं वो भी वाइट होते हैं। तो ये था हमारे मुख्य साइन के बारे में वर्गीकरण जो मैंने आपको भी बताया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। किस विधि के द्वारा विद्युत के झटके लगने के बाद में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। उसमें सबसे पहले शेपर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह हवा विधि या मुख से मुख हवा विधि, कृत्रिम श्वास नियंत्रण का प्रयोग करके। तो इस प्रकार के कौन सी के अंदर आपको विद्युत झटका लगने पर रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है, तो उसको बोला जाता है शेपर विधि। कौन सी विधि? शेपर विधि, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। और उसी बल से यदि उसको पीठ के बदले लेटाया जाता है तो वो होगी सिल्वेस्टर विधि। ठीक है। और मुंह के मुंह हवा भर के रुमाल रख के ही मुंह के मुंह भर जाती है। कृत्रिम श्वसन एक जो कृत्रिम श्वसन यंत्र जो होता है, आर्टिफिशियल जो होते हैं विधि कहते हैं इसे, उसके थ्रू अपना हवा भरने के लिए विधि को कृत्रिम श्वसन यंत्र के प्रयोग विधि जाती है। और मुंह से मुंह में हमेशा ध्यान रखें, गुटखा पानी का रखा हो उसको थूक के रुमाल लगा के हवा भरें, मतलब उसके मुंह अपने मुंह से उसके मुंह में हवा भरनी होती है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है मुख्य से जो कृत्रिम श्वसन विधियाँ हैं वो 3 विधियाँ हैं और स्वतः यंत्र यानी कि 4 विधियाँ हैं आर्टिफिशियल तरफ से। तो ये हो गई हमारी मुख्य विधियाँ। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बॉर्डर, अभी आपको बताया था यूँ करके ये निषेधात्मक ऐसा होगा तो वो निषेधात्मक होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। इसको हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जल युक्त यंत्र, जाग बुझाने वाला यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त या पानी के फुहार से विद्युत की तारों को आग को बुझाया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, यहाँ पर इस ऑप्शन में जो दिख रहा है उस हिसाब से अपन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से आग को बुझाया जा सकता है। हेलोजन तरफ से CO2, CTC और रेत के द्वारा विद्युत के तारों में लगी आग को बुझाया जा सकता है। ये हमारा था आज का क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आज। कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? कृत्रिम श्वसन की सबसे सरलतम विधि कौन सी है? तो इसमें सिल्वेस्टर विधि, शेपर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरने वाली विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे आम और सिंपल और जल्दी करने वाली जो विधि होती है वो होती है मुंह से मुंह में श्वास भरना, हवा भरना, श्वास देना। ठीक है। ये सबसे आसान होती हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो सबसे पहले विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है, तो इसको आप सही मानेंगे। बाकी आप पीढ़ी को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, ये चीज़ें जो होती है ये अनसेफ्टी होती है। इसलिए सबसे पहले जो होता है वो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। नज़दीक ऑप्शन नहीं होता है तो फिर लकड़ी, सूखी लकड़ी ला के उसको उस पर वार करके उसको अलग करना सबको चाहिए। ये मुख्य थे अपने सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युतीय कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरलेड टंकी होनी चाहिए। उपरोक्त में से तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये विद्युतीय कार्यशालाओं में किस प्रकार की होनी चाहिए ये लिखा हुआ है। तो इसमें आपका जो होगा पहला है अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, तो भाई रहने ही चाहिए। इसमें क्या है? रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ही चाहिए। जल की व्यवस्था है तो जल से भरी और टंकी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है जल की व्यवस्था के लिए। तो उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसका ये एकदम से राइट आंसर होगा। तो यानी कि उपरोक्त इसमें कौन सा आएगा? डी इसका सही आंसर होगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि डी तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं?
विद्युत उपकरण अगले प्रतिष्ठान फॉर्म प्रकार का, हेलोन प्रकार का, गेस्ट का, जल प्रकार का, दबाव से परे जल प्रकार का। तो आपको पहले ही बताया गया था कि विद्युत उपकरण और उनके संबंधित प्रतिष्ठानों या उनकी वर्कशालाओं में, वर्कशॉप में अंदर जो अग्निशामक यंत्र काम में लिया जाता है वो होते हैं हेलोन टाइप के अग्निशामक यंत्र। चलिए, इसके बारे में अपने पिछले वीडियो अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। विद्युत संबंधी में CO2, CTC, रेत और हेलोन, जो ये सब हेलोन प्रकार के आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली में लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाना चाहिए? हेलोन अग्निशामक यंत्र, संग्रहित दवा, बर्फ अग्निशामक, पानी से अग्निशामक, झाग से परे अग्निशामक यंत्र। तो अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी वही आएगा, हेलोन के अग्निशामक यंत्र, यानी कि इसका एक राइट आंसर होगा ए। नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए, और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द कल ही मिल जाएगा। अब हमने थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दी है कि मैं आपको एक दिन में एक वीडियो दे पाऊँगा, क्योंकि कुछ पारिवारिक काम और पर्सनली काम और एजुकेशन के संबंध बिजी होने की वजह से आपको लगातार वीडियो नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी डेली का एक वीडियो आपको मिलेगा, और अब कोशिश करूँगा कि सुबह के टाइम आपको दे पाऊँ। क्योंकि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आपको और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, एजुकेशन संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।